Assalamualaikum students, welcome to our YouTube channel. Hope all of you are safe and doing well at your homes. Students, as you know, we had covered few points of plants as sources of food. In this topic, we are done with topic or points root, stem, seed. So our next point is fruit and vegetables, phal or sabzi. So let's start with the first one, fruit. Our topic is on page number 7, fruit. Fruits of plants usually have seeds of the plant inside them. Many plants have involved fruits are attractive as a food source to animals, so that animals eat the fruit and excrete the seed some distance away from the plant. Fruits therefore make a significant part of the diet of many living things. Some fruits such as tomatoes, pumpkins and eggplants are eaten as vegetables. कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो कि हम सब्जियों के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टमाटर, कद्दू या बैंगन वगैरह, जो कि हम सब्जी के तौर पे खाते हैं, लेकिन वो हैं फ्रूट्स। सारे फ्रूट्स में उनके अंदर बीज होते हैं जो कि आगे रिसाइकल करने में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स हमारी डाइट का एक अहम जरिया है, जो कि हमें डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, हमें फाइबर भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेजिटेबल है। Vegetables are another type of plant matter that is commonly eaten as food. These include root vegetables such as radish and carrot, leaf vegetables such as spinach and lettuce, stem। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो सब्जियां होती हैं हम खाने के तौर पे हम अपने खाने में बना के खाते हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम रूट वेजिटेबल या स्टेम वेजिटेबल या फ्लावर वेजिटेबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके रूट में पाई जाती हैं। कुछ वेजिटेबल्स रूट में पाई जाती हैं, कुछ वेजिटेबल्स स्टेम्स में पाई जाती हैं, तो कुछ लीव्स होते हैं, कुछ मतलब पौधों के हम लीव्स खाते हैं, तो कुछ के फ्लावर्स। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम। सो लुक एट द स्क्रीन, ये है रेडिश, मूली, जो कि हमें रूट में मतलब जड़ों में पाई जाती है ये, और ये है लेटस, लीफ, जो कि पत्तों, ये हमें पत्तों से मतलब मिलके निकलता है, जो कि हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एस्परगस। ये हमें प्लांट की मतलब पौधे की जो स्टेम होती है, तना होता है, उसमें ये सब्जी हमें पाई जाती है। और नेक्स्ट है हमारी ब्रोकली। ये गोभी की शक्ल की लगती है सेम एज, लेकिन ये सब्जी दूसरी है, ब्रोकली कहते हैं इसे। यहाँ पे मतलब बहुत कम पाई जाती है, ये हम बहुत कम इसे खाना पसंद करते हैं। ये प्लांट के फ्लावर कहलाती है, मतलब ये फ्लावर के तौर पे पाई जाती है। तो ये थी हमारी वेजिटेबल्स, जो कि हम कुछ के जैसे प्लांट के हम एज अ वेजिटेबल फ्लावर खाते हैं, कुछ की स्टेम, कुछ की लीव, तो कुछ की रूट। Our next topic is fiber in food. हम पढ़ेंगे फाइबर है क्या और फूड में कैसे क्यों पाया जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फाइबर का, मतलब कि अगर किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के हिस्से को हम कट करेंगे, उसमें रेशे यानी थ्रेड लाइक मतलब धागे की तरह, धागे की सूरत में खुल के उतरे, या मतलब हम अगर उसे कट करें तो हमें धागे की सूरत से नजर आए, तो वो फाइबर होता है। प्लांट का वो हिस्सा जो आसानी से डाइजेस्ट ना हो सके और यह हमारी रोजमर्रा की डाइट के लिए भी बहुत जरूरी है। So now let's come to our topic. On page number 8, fiber in food. Dietary fiber is found in cereals, fruit, and vegetables. Fiber is made up of indigestible part of the plant which pass relatively unchanged through our stomach and intestine. The main role of fiber is to keep digestive system healthy. Other forms for dietary fiber are bulk and roughage, which can be misleading since some forms of fiber are soluble in water and aren't bulky or rough at all.
ज़्यादातर जो फाइबर होता है हमें कौन से फूड में पाया जाता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और सीरियल्स में, यानी कि दालें वगैरह में पाया जाता है। फाइबर दो तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल, एक दूसरा अनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर उसे कहा जाता है मतलब जो पानी के साथ आसानी से घुल जाए और जेल की सूरत इख्तियार कर ले, और अनसॉल्युबल फाइबर पानी के साथ नहीं घुलता, मतलब मीन्स कि वो मिक्सअप नहीं होता। दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। डेली हमारे फूड में हमें फाइबर लाजमी चाहिए होता है, मतलब कम से कम अडल्ट जो होते हैं, बड़े मतलब जो होते हैं 18+ लोग जो होते हैं, नॉर्मली हमें 30 ग्राम्स फाइबर डेली चाहिए होता है। मेंस में मोस्टली 38 ग्राम्स और वुमेन में 25 ग्राम्स इज इनफ, और चिल्ड्रंस के लिए 10 ग्राम्स इनफ होता है। चिल्ड्रंस के लिए 10, वुमेन के लिए 25 और मेन के लिए 38। और जो ओवर एज ओल्ड पीपल्स होते हैं उनके लिए भी फाइबर का रेशो कम होना चाहिए। तो मतलब जो बच्चे होते हैं 10, उनकी एज के साथ साथ वो फाइबर भी, उनका मतलब फाइबर का रेशो भी बढ़ते जाना चाहिए, जो कि नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। डाइजेशन में भी हमें फाइबर बहुत हेल्प करता है। अगर हमारे मतलब बॉडी से फाइबर कम हो जाए या हम फाइबर का इंटेक बहुत ही कम कर दें, तो उसकी सूरत में हमें बहुत सी बीमारियों का सामना होता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज और कैंसर। या तो हमें फाइबर के कम इंटेक की वजह से कब्ज हो सकता है, या फिर कैंसर हो सकता है, या फिर दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं अगर फाइबर कम हो जाए। तो स्टूडेंट्स, फाइबर एंड फूड वाला टॉपिक भी हमारा एंड होता है। इस टॉपिक से, इससे पहले वाले टॉपिक से कोई भी बात अगर आपको समझ ना आई हो या फिर कोई भी डिफिकल्टी पेश आए, यू आर फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप थ्रू वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेज। I will come with a new video very soon, inshallah. Till then, take a good care of yourself and your family. Don't forget to wash your hands for at least 20 seconds. Remember me in your prayers, students. Allah Hafiz.